महाराज भी कहते हैं कि कबीर कमाई अपनी कभू ना निष्फल जा, सात समुद्राड्य मिलेगा हुआ। ये पिछले जन्मों से भक्तात्मा भजन करती हुई आ रही है। जिसने आज 60 साल का हो लिया रीबता, इन्हों सोची भी नहीं है कि भक्ति करया करें, उसने अभी तक भक्ति रूपी नाम रूपी बीज बोया भी नहीं सह। किसी युग में भी चौथा युग में आ चुके हैं। और जिन्हों के बचपन में नाम मिला है इन भक्तात्माओं के, इन बच्चों को, तो इनके पिछले युगा युग के संस्कार, युगा युगा की भक्ति भी जिन्होंने बो रखा है और इनका ये सफल करके चले जाओगे। अब हमने ये सोच रखा है कि नाम का जाप भक्ति केवल वो लोग करते हैं जो घर छोड़ कर चले जाएं या कति अखंड ब्रह्मचारी रहे। दरो ने 5.5 साल के नाम लेकर के 5 साल के 5.5 साल में ईश्वर प्राप्ति की थी। महाराज भी कहते हैं कि कबीर कमाई अपनी कभू ना निष्फल जा, सात समुद्राड्य मिलेगा हुआ। ये पिछले जन्मों से भक्तात्मा भजन करती हुई आ रही है। जिसने आज 60 साल का हो लिया रीबता, इन्हों सोची भी नहीं है कि भक्ति करया करें, उसने अभी तक भक्ति रूपी नाम रूपी बीज बोया भी नहीं सह। किसी युग में भी चौथा युग में आ चुके हैं। और जिन्हों के बचपन में नाम मिला है इन भक्तात्माओं के, इन बच्चों को, तो इनके पिछले युगा युग के संस्कार, युगा युगा की भक्ति भी जिन्होंने बो रखा है और इनका ये सफल करके चले जाओगे। अब हमने ये सोच रखा है कि नाम का जाप भक्ति केवल वो लोग करते हैं जो घर छोड़ कर चले जाएं या कति अखंड ब्रह्मचारी रहे। दरो ने 5.5 साल के नाम लेकर के 5 साल के 5.5 साल में ईश्वर प्राप्ति की थी। ईश्वर के नाम का जाप करने से आपके अंतःकरण के अंदर एक तो सफाई आवेगी। जो सेवा आप करते हो सत्संग में आकर के, इससे आपका अंतःकरण साफ होता है। जितनी आप सेवा सत्संग में करोगे उतना ही आपको लाभ ज्यादा होगा। अंतःकरण में सफाई आवेगी। और जब आपको 7वां दिन होगा, आप देख लीजिए जो यहां सेवा कर रहे हैं, और जब आप यहां से जाओगे आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जिन्होंने तन मन से और सच्चे भाव से सेवा की, सब तय बस की बात नहीं होती। आपका भी कसूर नहीं, हमारे भी ऐसे हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि आपका जो अंतःकरण है वो निर्मल हो चुका है सेवा के कारण। सेवा प्रथम है हमारे अहंकार रूपी राक्षस को खत्म करने की। एक भक्त के बोलने का, उसके चलने और बैठने का, उसके नजर और देखने का तरीका नॉर्मल होता है, और तभी वो भक्त कहता है। एक वैसे बकवादियों की तरह चल रहा है, बकवादियों की तरह चश्मे लाओ और नो टेढ़ा देखे, वो तो ढेढ़ आदमी है। भक्ति करता है चाहे ना करता है, तो सत्संग के अंदर आकर के सत्संगी कहला करके, भक्त कहला करके, उसमें भक्त वाले गुण स्वाभाविक बन जाने चाहिए, तो सत्संग से उनका ज्ञान होता है। एक भक्त के बोलने का, उसके चलने और बैठने का, उसके नजर और देखने का तरीका नॉर्मल होता है, और तभी वो भक्त कहता है। एक वैसे बकवादियों की तरह चल रहा है, बकवादियों की तरह चश्मे लाओ और नो टेढ़ा देखे, वो तो ढेढ़ आदमी है। भक्ति करता है चाहे ना करता है, तो सत्संग के अंदर आकर के सत्संगी कहला करके, भक्त कहला करके, उसमें भक्त वाले गुण स्वाभाविक बन जाने चाहिए, तो सत्संग से उनका ज्ञान होता है।